एक शाम सैनिकों के नाम चेतना मंच का गरिमामय आयोजन शक्ति मीडिया ने दी विशेष कवरेज। आज शहर में चेतना मंच द्वारा आयोजित एक भव्य संगीत संध्या एक शाम सैनिकों के नाम देश के लिए समर्पित 25 भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वर्तमान विधायक श्री रमेश जायसवाल ने सभी सैनिकों को माला और मोमेंटो प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन सभी समाज सेवियों और नागरिकों को भी मंच सम्मानित किया गया जिन्होंने कार्यक्रम को फाइनेंशियल सपोर्ट देकर सहयोग किया था। आयोजन में राष्ट्रभक्ति गीतों और संगीतमय प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को शक्तिमय से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम की खास बात रही शक्ति मीडिया की सक्रिय उपस्थिति, जिसने न केवल पूरे कार्यक्रम को कवरेज दी बल्कि हर एक भावनात्मक पल को कैमरे में कैद कर जनता तक पहुंचाया। शहर के वरिष्ठ पत्रकार, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अपने स्थान से कार्यक्रम की खबर संकलन को करते रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित कर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। चेतना मंच का यह आयोजन एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि देश की सेवा करने वालों को समाज सेवा हमेशा सम्मान देता है और इस पूरे आयोजन को सार्थक कवरेज दी शक्ति मीडिया चैनल ने हमेशा राष्ट्रहित, समाज सेवा भावनाओं से प्राथमिकता देता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जो 3 सैनिकों को शील्ड नहीं मिल पाया उनको मंच पर भेजिए। अच्छा रुक जाइए। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं सबको बुलाऊंगा, बैठ जाइए। सबसे पहले इधर जितने सैनिक हैं वो 2-2 लोग उठेंगे, आएंगे, पुष्पांजलि करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर 2 लोग उनके बाद। ये पूरी
ईश्वर को याद करते हैं अगर, तो कैसे महसूस करते हैं? परिवेश में जी रहे हैं जहां पर कि हमें यह महसूस होता है कि हम कुछ न कुछ अलग कहते हैं। आज कुछ अलग कहने के लिए, कुछ अलग करने के लिए आज इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जो संगीत की बेला आई है, जो स्वर बेला आई है, हमारे चेतना सांस्कृतिक मंच के माध्यम से आज सभी नाम बोलिए तुरंत। सुरेंद्र सिंह जी का, अरविंद विश्वकर्मा जी का और वीरेंद्र कुमार ओझा अतुल जी, मैं वीरेंद्र कुमार ओझा अतुल जी और सरदार सुरेंद्र सिंह मंच पर आ जाए। अतुल भैया और सुरेंद्र भैया दोनों लोग मंच पर आ जाए। अतुल भैया कहाँ है? एंटी पाकिस्तान है, और एंटी पाकिस्तान इसलिए है कि दुनिया में बाकी के जो देश होंगे परंतु इतना दोगला चरित्र अगर इस्लामी ही होता तो ईरान की हत्या करने के लिए कल अमेरिका को पाकिस्तान का सैन्य बेस और पेट्रोल उपलब्ध तो नहीं ही कराता। अगर वो ईरान के मुसलमानों को अपना भाई मानता तो। इसलिए ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान शब्द नहीं होना चाहिए। जो परिस्थितियां बनी, श्रद्धांजलि सभा, तिरंगा यात्रा, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो संघ परिवार या भारतीय जनता पार्टी का एक गुफा है। सबूत मांगने वाला गैंग अभी भी जिंदा है, उन्हें सबूत चाहिए। हमारे राफेल गिरे तो राफेल, आज जब अहमदाबाद के अंदर विमान दुर्घटना हुई, एक 16 साल के बालक ने वीडियो बना ली, पूरी वीडियो, लेकिन 54 साल का अधेड़ बालक राफेल भारत का गिर गया, उसकी एक वीडियो आज तक प्रस्तुत नहीं कर सका। ये देश का मनोबल तोड़ने जैसा है, ये राजनीतिक विषय कतई नहीं हो सकता। और आपको एक बात मैं स्पष्ट करके जाता हूं कि दीनदयाल नगर वालों, अगले 5 महीने थोड़ा राशन भी जुगाड़ करके रख लेना, युद्ध बंद नहीं हुआ है। और इन श्रद्धांजलि सभाओं में हम श्रद्धांजलियां देने के लिए पैदा नहीं हुए। पठानकोट से लेकर के पहलगाम तक, पहलगाम की एक बदसूरत स्थिति मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जो लोग भी यहाँ हैं, उनके जीवन में दृश्य ना है। जिनके जेब में पैसे थे, लोग कहेंगे कि स्वामी जी वहाँ पे जो लोग मर गए उनके बारे में निगेटिव बोल रहे। जो मरे 28 लोग तो वहाँ मौके पे मरे, हॉस्पिटल में जो कुल मिला के मरे हैं वो 46 लोग मरे हैं। और इस 46 में से 4 व्यक्ति ऐसे थे प्रॉपर वे में जिनकी हथियारों की ट्रेनिंग हुई थी। उसमें से कमीशन सेना के अधिकारी भी थे, लेकिन हनीमून मनाने के चक्कर में चड्ढी खोल के दिखाना पसंद किया। लेकिन उन 3 आतंकवादियों से कोई भिड़ा नहीं। ये कैसी नपुंसकता है, कैसा कायरपना है। और किन लोगों ने हमारे दिमाग में कि हमारे जेब में पैसा आया है तो पैसा बचा रह जाएगा, ये भाव भरा है, इस पैसे से हम मौज मस्ती करें। अरे जब कहा होगा कि तुम अपनी चड्ढी खोल के दिखाओ कि तुम हो कौन, उतने देर में वो टूट पड़ते। वहां पे 600-700 लोग थे। हम क्या उसी कायरपना के इतिहास को दोहरा रहे हैं क्या कि 600 घुड़सवारों को लेकर के महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर लूट लेता है, 16 घुड़सवारों के साथ बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर बना देता है, और हम अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाते रह जाते हैं। यही भी दिन आगे देखने हैं क्या? ये 5th जनरेशन का वार था और भारत ने एक चावल टेस्ट किया। मर्यादाएं हैं,
लेकिन भारत ने इस चावल को टेस्ट करने में जमीन पाकिस्तान की थी, लेकिन हथियार अमेरिका और चीन के थे जो मारे जा रहे थे, और तड़प जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप की थी। पिट रहा था हथियार डोनाल्ड ट्रंप का, तड़पण हो रही थी। उस तड़पण में इतना बड़ा झूठ कि मैंने भारत पाकिस्तान को युद्ध विराम करा दिया, सीज फायर करा दिया। इस झूठ का जवाब कल परसों में प्रधानमंत्री ने दिया। जब प्रधानमंत्री जी को पता चला कि दुनिया के ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष भी झूठा हो सकता है, इस फिफ्थ जनरेशन वार में लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद, और यह युद्ध ऐसे ही नहीं होगा। स्वाभाविक है, जब युद्ध होगा तो सामानों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ सकती है, राशनिंग भी करनी पड़ेगी। अब ऐसी परिस्थितियों में हम तो प्याज पर सरकार बदल देने वाले लोग हैं। टमाटर की कीमत देख करके हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। हमारी देशभक्ति तो थोड़े से टमाटर और प्याज पर तोल दी जाती है, तो बाकी चीजों का क्या होगा? तो क्या ये जो सैनिक बैठे हैं, रिटायर होके आए हैं सेना से, भारत सरकार को पता था कि आगे आने वाले समय में इस देश को अपना मानने वालों ने, हम तो मारे गए गुलफाम वाले हिस्से में थे, सरकार ने कहा 2 ही बच्चे सबसे अच्छे। अब कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी होगी। इसके लिए अनेकानेक प्रकार की गणनाएं करा तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2 बच्चों के कारण, जिनके 2 बच्चे हैं, उसमें न कोई साधु बनने वाला न सैनिक बनने वाला है। साधु और सैनिक बनेंगे नहीं। ऐसी परिस्थितियों में सेना का क्या होगा? इसके लिए एक 4 साल के टर्म का ये अग्निवीर योजना लेके आए। ऐसी अग्निवीर योजना 4 साल कंपलसरी चीन के अंदर है। उनके यहाँ तो कंपलसरी है कि 4 साल आपको सेना में जाना है। लेकिन आज हमारी मानसिक अवस्था क्या है युद्ध की परिस्थितियों के लिए? अरे कोई मैं बड़बोलेपन में बातें नहीं कह रहा है आपसे। अगस्त और सितंबर का महीना बहुत भारी पड़ने वाला है। तैयारी रखिए। लड़ाई सिर्फ सीमा पर सैनिक नहीं लड़ता है। जब सैनिक सीमा पर जाता है तो उसके परिवार को आत्मबल की जरूरत होती है, तो गांव का प्रधान देता है। जिस रास्ते से सेना की ट्रेन गुजरती है, उस ट्रेन की पटरी पर कोई लोहे का टुकड़ा डाल करके डिरेल न कर दे, इसलिए उस पटरी की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी। आप क्या समझते हैं? एक विमान हादसे का आपने चित्र लगाया, विमान हादसा सामान्य है? अरे हमें न्यायालयों में बैठे हुए देशद्रोही जज ये तय करते हैं कि कश्मीर में कौन सा गन चलेगा, और ये वही जज हैं जिनके देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह था। और पाकिस्तान से युद्ध के समय जब टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, भले युद्ध 25 मिनट का था, तो टर्की की कंपनी, वहां के राष्ट्रपति की बेटी को यूपीए की सरकार के समय हिंदुस्तान के बेहतरीन हवाई अड्डे सौंप दिए गए थे। जो ग्राउंड फोर्सेज है, वो ग्राउंड फोर्सेज उन्हीं के पास है, टर्की के राष्ट्रपति की बेटी के पास। और ऐसी परिस्थिति में 36 सेकंड के अंदर अगर जहाज के दोनों इंजन बंद हो गए तो प्रश्नवाचक घेरे में है ग्राउंड की पूरी टीम, और उस टीम को ही गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने तो प्रतिबंध लगाया, तो मुंबई हाई कोर्ट का वो जज भी गिरफ्तार होना चाहिए जिसने उस कंपनी को काम करने के लिए दोबारा से ऑर्डर पास किया। ऐसे लोगों पर भी नजर रखना देशभक्ति है, क्योंकि कफन में लिपट करके लाशें तो हमारे घरों में आती हैं, भुगतते हम हैं। जवान बेटा जिसके घर का चला जाता है, जिसके घर में जवान बहू बैठी होती है विधवा के रूप में, उस परिवार पर जिंदगी भर क्या गुजरती है। और कारगिल युद्ध से पहले तो लाश भी नहीं आती थी। ये तो भला हो तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब का, जिसने कहा कि लाशें ताबूतों में जाएंगी
फिर भी देशद्रोहियों ने ताबूत घोटाले के आरोप लगा दिए थे। परिस्थितियां देश की सुधरी हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री की दो बार, एक बार विदेश में और एक बार भारत के अंदर, पंजाब के अंदर ओवरब्रिज के ऊपर जिस प्रकार पीएम की गाड़ी को रोका गया था, यह हत्या करने का प्रयास था। विदेशों के अंदर उसी यूक्रेन की सीमा से भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी का जहाज गुजरने वाला था। वो सूचना थी, जहाज लेट हो गया रशिया में, लेकिन ठीक उसी टाइम पे जो जहाज गुजरा उसमें भी 250 लोग थे और मिसाइल से मार डाला गया था। अगर पीएम का जहाज गुजरता तो 2016 में ही आपके पीएम की हत्या हो चुकी थी। इन देशद्रोही तत्वों से भी सावधान रह करके असल देशभक्ति का परिचय है कि हम अपनी देशभक्ति टमाटर के भाव पर, प्याज के भाव पर नहीं आंकेंगे। देश की सत्ता और सरकार के साथ, देश की सेना के साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। युद्ध के समय निर्णय सेना को लेना है और नीतिगत आदेश सरकार को देना है। बाकी लोगों को भी का कोई विषय नहीं है। लड़ता सैनिक है, नेतृत्व उसका सेना का अध्यक्ष करता है और उसको जो आपूर्ति है वो सरकार करती है। इसके अलावा सवाल उठाने वालों से तो इनके हिसाब बाद में हो ही जाएंगे। सच्ची श्रद्धांजलि यही है। नारायण श्रीहरि। मैं चेतना सांस्कृतिक समिति के सभी पदाधिकारियों को और पीयूष जी की पूरी संगीत की टोली को और विनोद जी की जिद थी कि मैं गीत उनका सुन के जाऊं। पूरे दिन बैठा हूं मैं, लगातार मीटिंग चली है, शाम का एक कार्यक्रम करके तब आया हूं। थका हुआ हूं, नहीं तो मैं पूरे समय बैठ करके सुनता।